बोल बोल लिया करो, और तो बोल भी ना बोल सको तो हाथ तो जोड़ लिया करो, और हाथ भी ना जोड़ सको तो मुस्कुराहट तो दे दिया करो, और मुस्कुराहट भी ना दे सको तो चुन्नू भर पानी में जब चुन्नू भर पानी में डूब जाओ, किसी काम का नहीं है? मेहमान आ जाए तो कि क्यों आई, क्या होगा, अब पूरी बनानी पड़ेगी। बहू को इतना सा बड़ा मुंह हो जाए, मामा जी आई क्या, फूफा जी आ गए, क्या बनाऊं, उन पति के खाए बेचारा के, ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए। अतिथि देव भव, पहले दरवाजे पे अतिथियों का सम्मान दरवाजे पे स्पष्ट लिख दिया क्या, अतिथि देव भव, यहाँ अतिथियों की कमी नहीं है, आओ अतिथि। जभी तो ये साधु महात्मा भंडारा क्यों करते हैं, हम भंडारा खाने जाते हैं, भंडारे में कभी नहीं खाना चाहिए, और खाएं तो वहां जितना खा के आए उससे ज्यादा दे के आना चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए, पर लेकिन वहां खाने जाते हैं, देता नहीं है। ये संत महात्मा क्यों करवाते हैं भंडारा, क्यों, क्योंकि अतिथि देव भव, कौन सा अतिथि हमारे रूप में, कौन सा भगवान हमारे रूप में आ जाए, कौन से जगत में, हर जगह मेरा भगवान बैठा है, कौन से रूप में आ जाए, इसलिए भंडारा करवाते हैं। और हम भंडारे में, चलो आज भंडारा है, अभी देखो यहाँ पे भंडारा करवाओ तो कितने लोग आ जाएं, कथा सुनने आओ तो एक भी नहीं, लेकिन आज लास्ट एक दिन देखना भंडारे में 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं विघ्न 1000। एक मन कहे दान कर आऊं, पर बड़ा है परिवार, कैसे दान करके आऊं, अगर 1 रुपया देना नहीं चाहे साहब, दान करने में तो नहीं, बड़ी से बड़ी पैसे वाली हो, लेकिन यहां दान देने में भागवत पे कितने रखे, गिनेंगे 100 के नोट, चढ़ाएंगे कितने, 10 का नोट, और वो भी जो नोट कहीं ना चले, वो नोट गर्व से को हम हिंदू हैं, आए रे हिंदू। मैं यूं नहीं कह रहा कि मुझे हमारे यहाँ पैसे चढ़ाओ, हम जानते हैं पैसा भगवान नहीं है, पर भगवान की कसम भगवान से कम भी नहीं है, हम जानते हैं पैसा भगवान नहीं है, पर भगवान की कसम भगवान से कम भी नहीं है। गुरुजी इतनी बड़ी महंगी कथा करते हैं, अरे कथा नहीं, हमसे कितना बड़ा परिवार पल रहा है, फूल वाला की रोटी चल रही है, प्रसाद वाले की रोटी चल रही है, चैनल वाले की रोटी चल रही है, बजाने वाले की रोटी चल रही है, हमारे साउंड वाले भैया की रोटी चल रही है, ब्राह्मण देवता की रोटी चल रही है, हमारी रोटी, हम एक ब्राह्मण से कितना परिवार पल रहा है, ये नहीं देख रहा है, सिर्फ ब्राह्मण का पैसा दिख रहा है। इतना करवाते, एक बार ले तो टेंट वेंट सब फ्री कर दे, ब्राह्मण तो भीड़ में आके कर देगा, इनका तो कर ले। ब्राह्मण पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन हमसे कितने लोग पलते हैं, इसलिए मात्र शक्तियों दान करना चाहिए। हस्तौ दान विमर्जितो पादौ न गता तीर्था, नेनन अति तत्कर्मणा, हाथ से अगर दान नहीं दिया तो जीवन बेकार है। ये हाथ दिया तो किसके लिए दिए हैं बताओ, पीछे वाली कह रही चूड़ी पहनने के लिए है, हाथ दिए तो ये हास्ता उदान विमर्जितो पादौ न गता तीर्था, पांव किसके लिए गए हैं, ये पथा पादौ न गता तीर्था, पांव सिर्फ दर्शन करने के लिए। अतिथि देव भव, दरवाजे पे लिख देते अतिथि देव भव, आए हुए अतिथि को भोजन की पूछा करो, क्या लिखा है दरवाजे पे, अतिथि देव भव। ओ बाब ये नया जमाना आ गया, फिर बाद में लिखने लग गए वेलकम भीड़ कम। पहले अतिथि देव भव, फिर बाद में लिखने लग गए वेलकम भीड़ कम। और अब वो क्या लिखे, अब तुम्हारे मुंह से बोल दो, क्या लिखते हैं दरवाजे पे, जोर से बोलो, क्या लिखते हैं, कुत्ते से
दरवाजे पे ये लिखे कुत्ते से सावधान, तो अंदर कौन रहते हैं बताओ? हैं? अंदर कौन रहते हैं? हाय हाय रे हिंदू, माँ की गाय की रोटी तू भूल गया, कुत्ते की रोटी याद रही, माँ की दवा तू भूल गया, साले का जन्मदिन याद रहा। माँ गाय की रोटी भूल गया और कुत्ते की रोटी, वो गाय तो वो भटक रही है। जिस गाय, मेरे कन्हैया ने बांसुरी की ताल में गाय को चराया, जो नरक में ले जाते समय वैतरणी नदी को पार करने वाली मेरी गाय है, उस गाय को तू भूल गया। और कुत्ता पड़ा, वो अभी हमारे ज्योति दीदी कह रही थी कि हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने भैया कुत्ते के लिए कितने का सोफा बनवाया, वो बताइए कितने का सोफा बनवाया दीदी, एक बार बताओ। है कह रही थी कि 40,000 रुपए का सोफा बनवाया, किसके लिए? कुत्ते के लिए। हैं? वारे नरकवासियों, गाय की रोटी भूल गया, कुत्ते की रोटी याद रही, और माँ की दवा तू भूल गया, और साले का जन्मदिन याद रहा। माँ की अगर बालक कहेगा बेटा, माँ कहेगी बेटा तुम मेरी दवा लेके आ जाना, पर बेटा भूल जाएगा। लेकिन साले का जब जन्मदिन रहेगा ना, तो रात को स्टेटस डाल देगा, बधाई हो, आया रे। ये जमाना, यही के इसीलिए कहता है नारी नारी है, नारी परम अधिकारी है, नारी से नर बनो, नर से नारायण जन्म्यो, नारी की लीला परम्पार है, और नारी के बिना सोना संसार है। जिस नारी ने, कौन है नारी? नारी शक्ति ही आगे आती है, और नारी ने अतिथि देव भव। कौन है अतिथि? अतिथि को देख करके, अतिथियों को भोजन करवा करके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों को छोटा सा बना दिया। परीक्षा लेने के लिए गए हैं कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। माता अनसुईया के यहाँ, और जैसे ही दरवाजा पे, मैया ए मैया दरवाजा खोल दे, देख सामने कोई अतिथि आया है। और जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों को देखा, तो परीक्षा ले, उन्हें की भोजन करवाओगे? हाँ, उन्हें की भोजन तो मैं करूंगा। तीनों देवों ने कहा भोजन तो हम करेंगे, लेकिन एक शर्त पे। कि क्या? कि तन पर एक भी वस्त्र ना रहे। क्या कहा? ब्रह्मा विष्णु महेश ने माता अनसुईया की परीक्षा ली है कि हम भोजन तो करेंगे, पर तन पर एक भी वस्त्र ना रहे तो हम आपके यहाँ भोजन करेंगे, अन्यथा हम भूखे जा रहे हैं। माता अनसुईया ने कहा अतिथि अगर घर से भूखा चला जाए, जो पाप वेदों को जलाने से नहीं लगता, जो पाप वेदों को जलाने से नहीं लगता, जो पाप गौ के शाला में आग लगाने से नहीं लगता, जो पाप ब्रह्म हत्या करने से नहीं लगता, वो पाप अतिथि अगर घर से भूखा चला जाए तो लग जाता है। अतिथि अगर मेरे घर से भूखा चला जाए, और ये तीनों देव आए अतिथि बन करके, अगर ये भूखा चले जाएंगे तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर मैं तन के वस्त्र निकालूं तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, और अतिथि अगर घर से भूखा चला जाए तो ये धर्म नष्ट हो जाएगा। बताओ मैं क्या करूं? लिया अनसुईया ने हाथ में जल, गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मण वेतवती महासुर नदी ज्ञाता गया गंडिका पूर्णम पूर्ण जले समुद्र सहिता कूर्या सदा मंगलम। हाथ में जल लिया, ये गंगा मैया को, शिप्रा मैया को, नर्मदा मैया को साक्षी मान करके सौगंध खाती हूँ कि मैं पतिव्रता नारी हूँ, तो ये तीनों देव आए हैं, ये बालक बन जाएं। छिटक दिया जल तो ब्रह्मा विष्णु महेश क्या बन गए? ओ काकी बताओ, छोटे छोटे बालक करने आए थे भोजन, उन्हें के नहीं अब भोजन नहीं, अब मैं आपको अमृत पान पिलवाऊंगी, अब मैं आपको स्वयं अपना दूध पिलाऊंगी। स्वयं दूध पिला करके और तीनों देव को लेटा दिया। लेटाने के बाद कि
पलना झुला दें कि झुलाओ कि आज अनसुईया ने डाल दियो पलना, झूल रहे तीनों देव बन करके